नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट। क्या लगता है आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का ईओडी सेटअप क्या है और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे इंट्राडे में कौन से लेवल के ऊपर बुलिश और किस लेवल के नीचे बेयरिश देखना है। साथ ही साथ हम रिलेटिव स्ट्रेंथ पे कौन सा है स्टॉक जो कि जिसका चार्ट सेटअप इंटरेस्टिंग है उस पे भी हम बात करने वाले हैं, जिसका रिस्क रिवार्ड फेवरेबल है। ये सब ब्रेथ और ऑल एसेट क्लास भी देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। आज निफ्टी 20 पॉइंट निगेटिव क्लोज दिया और बैंक निफ्टी 93 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज दिया। सो बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं थोड़ा आउट परफॉर्म जरूर किया है। लास्ट फ्राइडे को भी आउट परफॉर्म किया था, यस। लेकिन क्या इससे ईओडी चार्ट सेटअप में कुछ चेंजेस हुआ है? तो ऑब्वियसली नहीं, निफ्टी 50 में तो नहीं हुआ होगा, बिकॉज 20 पॉइंट हुआ है। इसका मतलब क्या है कि फ्लैट क्लोजिंग है, कुछ भी नहीं। बैंक निफ्टी का 93 मतलब फ्लैट क्लोजिंग है, और जब भी फ्लैट क्लोजिंग होता है सो इसका मतलब अब पॉइंट इन फिगर में क्यों नहीं हुआ होगा, ये थोड़ा आप समझिए क्यों। बिकॉज यहाँ पे हम प्राइस प्लॉट करते हैं, टाइम प्लॉट नहीं करते, करेक्ट। और अगर प्राइस ओनली प्लॉट कर रहे हैं और अगर साइडवेज मूव है ऑन क्लोजिंग बेसिस या फ्लैट क्लोजिंग है, इसका मतलब क्या, आइदर एक्स या वो भी प्रिंट नहीं होगा, करेक्ट। तो एक्स, अगर एक्स के लिए उतना बॉक्स वैल्यू होना चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो कंटिन्यूशन बॉक्स वैल्यू जो आपको दिख रहा है 24,000, अगर 390 के ऊपर अगर जाता है तो हम एक्स प्लॉट करते, और 24,290 के नीचे आता तो हम वो प्लॉट करते। तो अब बिटवीन 24,390 और 290, यहाँ पे अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो यहाँ पे आप देखिएगा सीआर वैल्यू और कंटिन्यूशन बॉक्स वैल्यू। तो जिस कॉलम पे आप रखेंगे तो समझ में आएगा कि किस कॉलम से, किस वैल्यू से ये चेंज होने वाला है। कॉलम ऑफ एक्स टर्न इनटू कॉलम ऑफ ओ में, या नेक्स्ट एक्स का प्लॉट होगा। तो इसलिए हमने पहले भी बोला कि यहाँ पे फ्लैट क्लोजिंग है, हाँ। लेकिन चार्ट सेटअप अभी भी बुलिश है, और अपसाइड का काउंट 24,586 और 24,883, ये दोनों ओपन है। जो पैटर्न फेलियर लेवल जो है 24,099 के नीचे अगर जाता है तो ये पैटर्न फेल हो जाएगा। अब बैंक निफ्टी का देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी का चार्ट सेटअप कुछ चेंजेज हुआ है। तो यहाँ पे हम निफ्टी बैंक किए, और उसके लिए जो बॉक्स साइज जो हम यूज करते हैं 0.15% डेली में, तो यहाँ पे भी कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है। अगर आप देख रहे होंगे सो अभी भी बेरिश ही है, बट इसका लो पुल वैल्यू 50,700 के ऊपर अगर जाता है, 17 के ऊपर, तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। बट बुलिश कहाँ पे होगा? बुलिश के लिए तो काफी अभी दूर है, 51,630 के ऊपर जाएगा तो जाके आपका बुलिश होगा। बट ओवरऑल चार्ट सेटअप अभी आपका बेरिश ही है बैंक निफ्टी का। अब देखते हैं इंट्राडे में जो लेवल जो आता है। अब निफ्टी का सबसे पहले हम चार्ट ओपन किया। अब देखिए ये जो है ना, बेरिश 45 डिग्री ट्रेंड लाइन है, क्लियर बेरिश 45 डिग्री ट्रेंड लाइन। क्यों? बिकॉज अगस्त मंथ से लेकर और अभी तक का, आज तक का, ये बेरिश 45 ट्रेंड लाइन के नीचे ट्रेड हो रहा था। तो ये इंडिकेट कर रहा था कि पॉसिबिलिटी है कि ये पॉसिबिलिटी नहीं, ये इंडिकेट कर रहा था कि ट्रेंड बेरिश है। अब ये फर्स्ट टाइम जो है फ्राइडे को इसने क्रॉस किया, उसके बाद आज है, आज जो करंट जो पैटर्न अगर हम देखें तो ट्रिपल टॉप भी था प्लस बेयर ट्रैप, उसके बाद ये अबव डी स्मार्ट लाइन भी ट्रेड हो रहा है। अब अगर फिर से कल प्राइस अगर डबल टॉप बाय, दैट इज द लेवल 24,500 के ऊपर अगर जाता है तो पॉसिबल एक आपका बुलिश एबीसी आपका ट्रिगर हो जाएगा। ये जरूर आपका इस्टेब्लिश काउंट है जो कि 24,770 और 747, ये दोनों काउंट ओपन काउंट है, ये दोनों इस्टेब्लिश अभी काउंट है। एक्टिवेट कब होगा? जब प्राइस इस कॉलम ऑफ एक्स के ऊपर जाएगा तो एक्टिवेट हो जाएगा। तो ओवरऑल डी स्मार्ट के ऊपर में है। डी स्मार्ट का वॉकिंग लाइन जो है 24,190 के नीचे अगर आता है तो आपका सेटअप बेरिश होगा। अब बैंक निफ्टी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या कुछ चेंजेज है। तो करंट फॉर्मेशन जो है प्रोबेबल ट्रिपल टॉप विथ प्रोबेबल बेयर ट्रैप है, अबव डी स्मार्ट लाइन है। इस्टेब्लिश काउंट जरूर आपका यहाँ से आपका इस्टेब्लिश काउंट है।
जो कि 51,490 और 52,075 है, बट ओवरऑल इंट्राडे में जरूर थोड़ा बुलिशनेस दिख रहा है। अब फटाफट निफ्टी के लेवल की बात करते हैं कि कल के लिए क्या लेवल दिख रहा है। सेटअप जो है बुलिश है, 24,550 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल बुलिश अपॉर्चुनिटी, 24,250 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो बेरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट सेटअप बुलिश है और इंट्राडे में 51,000 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल बुलिश अपॉर्चुनिटी, और 50,300 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल बेरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। इवन 50,300 के 50,500 के नीचे अगर सस्टेन हुआ ना तो आपको बेरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। तो 50,500 आप नजर रखिए बेरिश के। फिन निफ्टी की बात करते हैं और फिन निफ्टी का जो चार्ट सेटअप है अभी वो भी बुलिश है और 23,100 के ऊपर बुलिश अपॉर्चुनिटी और 22,950 के नीचे बेरिश अपॉर्चुनिटी आपको देखना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं सेंसेक्स का, और सेंसेक्स का जो लेवल है 80,200 के ऊपर बुलिश अपॉर्चुनिटी और 79,200 के नीचे बेरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। अब बात करते हैं कमोडिटी का, और कमोडिटी के पार्ट में सबसे पहले गोल्ड कवर करते हैं। सो 70,250 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल बुलिश अपॉर्चुनिटी, और 69,650 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो बेरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। सिल्वर का ये यस सेटअप बुलिश है, इसमें कोई डाउट नहीं। हाँ, 81,700 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल बुलिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए, और अपसाइड जो काउंट है 83,050 तक, और 80,800 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो बेरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। तो ये लेवल पे आप ध्यान रखिए। कल के लिए इंट्राडे का लेवल है निफ्टी, बैंक निफ्टी और बाकी इंडेक्स का। अब हम आते हैं ऑल एसेट क्लास का, देखते हैं कि अदर एसेट क्लास में गोल्ड जरूर थोड़ा आउट परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पे जीएस कंपोजिट अभी भी अंडर परफॉर्म कर रहा है यूएसडी, तो अभी बहुत ज्यादा डरने की तो बात नहीं दिख रही है। हाँ, इक्विटी में अभी भी दिख रहा है कि यहाँ की बाइंग इंटरेस्ट है, कोई बहुत ज्यादा यानी डर के नहीं। हाँ, जहां अपॉर्चुनिटी है उधर आपको देखना चाहिए। अब क्या ये अपॉर्चुनिटी जो है इसमें ऑल इंडेक्स अपॉन अगर हम निफ्टी 50 करते हैं तो क्या दिख रहा है, तो यहाँ आपको क्लियर दिख रहा है कि स्मॉल कैप, मिड कैप और निफ्टी 500 आउट परफॉर्म कर रहे हैं। और अगर आउट परफॉर्म कर रहे हैं तो इसके स्टॉक देखना बहुत जरूरी हो जाता है। तो स्टॉक हम जरूर देखेंगे, और आज हम निफ्टी 500 का देखेंगे। निफ्टी 500 में बिकॉज यहाँ पे भी आउट परफॉर्म कर रहा है, इवन आप 750 का भी रन कर सकते हो, और साथ में आज फॉलो थ्रू स्कैनर जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था तो उसको भी रन करेंगे, तो दोनों ही डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल हम ब्रेथ का वैल्यू देखेंगे ताकि उससे समझ आए कि क्या आज पार्टिसिपेशन हुआ है या नहीं, या अभी भी कुछ वीकनेस दिख रहा है। क्रॉसओवर तो जरूर हो गया था, बुलिश क्रॉसओवर होने के बाद ये मोमेंटम तो कंटिन्यू रह सकता है। सो 38 और 38, सो आप बोल सकते हो कि हाँ, मोमेंटम गया नहीं है, वहीं पे है, स्ट्रेंथ है, लेकिन यानी फर्दर पार्टिसिपेशन अभी नहीं आया। तो कल फिर देखेंगे और अकॉर्डिंगली फिर हम रिएक्ट करेंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं आरएस स्कैनर, और आरएस स्कैनर में पीएनएफ प्राइस स्कैनर, और इसमें हम निफ्टी 500 हम सिलेक्ट कर लेते हैं कि निफ्टी 500, यहाँ पे हम प्री डिफाइंड जो पॉपुलर स्कैनर और एएफटी टर्टल ब्रेकआउट निफ्टी 500 से डिवाइड कर दिया, डबल टॉप बाई ले लिया। यहाँ हमने बॉक्स साइज चेंज करके 1% और इसका बॉक्स साइज करके 1% रनिंग लिया और स्कैन किया। सो इस तरह ये स्कैन हो गया, और स्कैन होने के बाद अगर यहाँ से फ्रॉम डीबीएस से अगर हम शॉर्टलिस्ट किए तो मुझे दिख रहा है कि सिप्ला, एमसीएक्स, वोल्टास, वेलकॉर्प, ये सभी जो चार्ट यहाँ पे आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब अगर हम सिप्ला की बात करें कि सिप्ला में क्या सेटअप है, तो आप 1% का चार्ट देखिए। एक तो प्राइस कंसोलिडेशन में फेज में था, 1% में ट्रिपल टॉप फॉर्म हुआ है, 17762042 आपका ओपन है, पैटर्न फेलियर लेवल बिलो 1500 है। दूसरा जो स्टॉक जो दिख रहा है एमसीएक्स, सो एमसीएक्स का अगर 1% का अगर आप चार्ट देखो तो कंटिन्यूशन बुलिश फॉलो थ्रू है, पैटर्न फेलियर लेवल बिलो 4139 है, और यहाँ ये सभी स्टॉक में 5-6% का रिस्क जरूर है। और जो अपसाइड जो काउंट है अगर हम इस कॉलम से प्लॉट करें तो इस कॉलम से आपका 4758 का ये काउंट रिसेंट आपका ओपन है। अनदर स्टॉक जो था आपका वेलकॉर्प और वोल्टास, ये दो दिखेंगे। सो वेलकॉर्प अगर हम 1% का चार्ट देखो तो क्लियर
ट्रिपल टॉप विथ बेयर ट्रैप इन अप डायरेक्शन, और एक पॉसिबिलिटी है एक ट्रेंड कंटिन्यू पैटर्न फेलियर लेवल 625 दिख रहा है। उसके बाद अब देख लेते हैं कि अनदर स्टॉक जो था कौन सा, वोल्टास, ये लास्ट स्टॉक। सो वोल्टास में क्वाड्रपल बाई है, और उसके बाद जो पैटर्न फेलियर लेवल 1427, तो 0.25% चार्ट में कोई भी फॉलो थ्रू अगर मिलता है तो दैट विल बी एन इंटरेस्टिंग, तो इस पे आपको नजर रखनी। तो ऐसे आपको समझ आया कि कौन कौन से स्टॉक जहां पे आपको नजर रखना चाहिए। आइनॉक्स इंड, जस्ट डायल, एलेक्स केम, वी गार्ड, हाँ इसमें थोड़ा जरूर आपका रिस्क बड़ा है, बट कोई भी फॉलो थ्रू इंटरेस्टिंग हो सकता है। अब हम आते हैं यहाँ जहाँ पे हम फॉलो थ्रू की बात किए, तो PNF स्मार्ट स्कैनर और फॉलो थ्रू स्कैनर, और इस पे हम निफ्टी 750 रन कर देते हैं, ताकि जो 0.25% के बदले, बिकॉज 750 अगर कर रहे हैं तो 1% करना बहुत जरूरी होता है, और इसको स्कैन कर देते हैं ताकि आपको समझ आए कि निफ्टी 750 में 1% में कौन कौन से स्टॉक में जहां पे फ्रेश बुलिश या बेरिश फॉलो थ्रू आपका आया है। सो इस तरह ये जो फॉलो थ्रू स्कैनर है वो रन हो गया, और यहाँ पे आपको दिखा कि 1% पे चंबल फर्टिलाइजर और जस्ट डायल दो ही स्टॉक है जहां पे फ्रेश फॉलो थ्रू मिला है। जो मेजर पैटर्न का, जो बेरिश पैटर्न में यू बैंक, फ्लेयर, गोदरेज सीपी, टीआई इंडिया, ये सब बेरिश है। डीटीबी अवे, यानी जो रिस्क जो है यहाँ पे जो अगर सेल आप करते हो तो 8%, 10%, 8% और 7% है, यहाँ पे 8% और 12% है। अपसाइड काउंट भी आपका ओपन है, तो इस तरह से ये आप 750 पे भी आप रन कर सकते हो। हमने डेली टाइम फ्रेम पे रन किया है। अब वीडियो के लास्ट पार्ट पे आते हैं जहां पे हम आपका कमेंट लेते हैं। कमेंट के लिए एक श्रेया शेखर, आई थिंक, ओके सर, कैन यू रन फॉलो थ्रू स्कैनर और निफ्टी 750 स्टॉक फॉर शॉर्टर पीरियड स्विंग? यस, तो हमने आज रन करके आपको दिखाया अभी 1% का। अभी देखिए 750 में 0.25% अगर आप रखिएगा तो नंबर ऑफ ट्रेड्स आपके बढ़ जाएंगे, इसलिए आई विल रिकमेंड कि 1% पे ही आप कीजिए, दैट विल बी अ गुड। राजू सर, इज इट सो दैट करेंटली मार्केट्स आर हाईली वोलेटाइल एज निफ्टी फाउंड ब्रॉडिंग बुलिश फॉर वेरिएशन काइंड ऑफ पैटर्न, सो इट इज बेटर टू रिड्यूस पोजीशन साइजिंग? यस, सो जब भी अगर आपको एक चीज, अभी आप थोड़ा लेट हो गए अगर हम बात करें तो, सो बिकॉज क्या है कि अगर आप 1 मिनट टाइम फ्रेम का अगर आप चार्ट अगर आप देखोगे जहां पे, यस, सो जो हम 1 मिनट का निफ्टी का चार्ट है वहां पे अगर डी स्मार्ट अगर आप प्लॉट करें तो मल्टीपल विप्स ऑफ फेज जा चुका है, तो विप्सों के बाद जनरली ट्रेंड आता है। तो अब यहाँ पे अगर पोजीशन साइजिंग अगर आप कम करते हो तो शायद आपका पॉसिबिलिटी है कि ये ट्रेंड एक मिस हो, तो इसलिए आप अभी तक अगर आपने विप्स ऑफ फेज अगर सेम बड़े यानी बड़े क्वांटिटी से अगर आपने किया है तो अभी कंटिन्यू कर, हाँ, लेकिन अगर आपको पहले समझ में आ जाता है एक ही दो के बाद क्या कि आप पोजीशन साइजिंग कब करना है कम, और बट आपने जो बोला नेक्स्ट टाइम के आप ध्यान रखो, जब भी इस तरह का अगर आपको बड़े ट्रेंड के बाद थोड़ा एक विप्सा अगर आता है तो पॉसिबिलिटी है कि ये ट्रेंड थोड़ा साइडवेज मूव है, तो आप क्वांटिटी कम करके कर सकते हो। इज द सिल्वर बेरिश लेवल करेक्ट 80,900 यू हैव मेंशन बुलिश? अभी हमने देखा नहीं, पॉसिबिलिटी हो सकती है, सॉरी, हो सकता है कि यहाँ की मेरा स्लिप टंग हुआ हो, तो इसलिए ये सर आई कैन नॉट फाइंड USD INR फॉर प्लॉटिंग रेशियो चार्ट। सो अगर आपका USD INR नहीं है तो मे बी आपका जो सेगमेंट है वो एक्टिवेट नहीं हुआ है, तो आप सपोर्ट टीम से संपर्क कीजिए और आपका सेगमेंट पहले इनेबल कराइए, और इनेबल करने के बाद आपको दिखना शुरू हो जाएगा। सो इस तरह से डी सेक्टर सेक्शन हैज बीन चेंज, प्रीवियस वन वाज बेटर विथ चार्ट सेक्शन। सो डोंट वरी, इसका भी हम एक्सप्लेनेशन हम करेंगे, और ये भी काफ़ी बढ़िया है, यस, लेकिन आपका व्यू हम समझ सकते हैं कि जो चेंज होने के बाद पहले वाला आपको अच्छा दिख रहा था, अभी ये, बट इसको एक्सप्लेन हम करते हैं और फिर देखते हैं कि फीडबैक के बेस पे फिर हम उसको ज़रूर हम इम्प्लीमेंट करें। सो ये आपका कमेंट रहा, और होप आपको ये वीडियो पसंद आया रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के बीच शेयर करते रहिए इसी तरह, और लाइक जरूर कीजिए, और साथ ही साथ कमेंट करते रहिए, और आपके कमेंट को हम खुद वीडियो के लास्ट पार्ट में हम कवर करेंगे, तो इसलिए आप वीडियो के लास्ट पार्ट भी देखिए ताकि हो सकता है कि आपका कमेंट हम आज। थैंक यू सो मच।